हेलो बच्चों लोग, क्लास 9th का पेपर आप दे चुके हैं और आ चुके हैं क्लास 10th में। तो अब सबसे पहले आपको बता देता हूँ साइंस का सिलेबस क्या है, उसके बाद में शुरू करेंगे साइंस की पढ़ाई। तो आपको बता दूं कि साइंस में 3 पार्ट होंगे, एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री और एक होगा बायोलॉजी। यानी कि हिंदी में कहे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इनके सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। कुल मिला के आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में, 4 चैप्टर आपको पढ़ने केमिस्ट्री में और 5 चैप्टर आपको पढ़ने बायोलॉजी में। कुल मिला के होते हैं 13 चैप्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको बता दूं जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जी हाँ, इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहीं दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वहीं तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और बात करें अगर चौथे चैप्टर की तो चौथा चैप्टर हमारा हो जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 4 चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स में पढ़ने हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम में ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कुछ उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। विद्युत में हम पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में। और मानव नेत्र में आपको बता दूं कि कैसे हमको आसमान नीला दिखाई देता है, कैसे हीरा इतना चमकता है। और वहीं आपको बता दूं कि इंद्रधनुष यानी कि जो हमारा रेनबो बनता है वो कैसे बनता है। इन सारी चीज़ों को, मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल में। और वहीं जो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आपको लाइट के बारे में पढ़ना है कि कैसे प्रकाश किसी माध्यम पे गिर के वापस लौट जाती है और कैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। चलिए चलते हैं हम केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ। यहाँ पे आ चुका है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहीं दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 सॉल्ट आपको पढ़ने हैं जिसमें से एक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और इससे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। वहीं इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, क्यों हमारे दांत गिरने लगते हैं, आसमान से कब बारिश होती है तो जिसे एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत चीजें हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाले हैं। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा हो जाता है कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 11th में आपको पता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बात हो गई हमारे केमिस्ट्री की। अब इसी के साथ चलते हैं अपने बायोलॉजी के सिलेबस की तरफ। सबसे बड़े सिलेबस की बात करें, सबसे ज्यादा चैप्टर की बात करें साइंस के क्लास 10 की बुक में तो वो है बायोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला ही चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, जी हाँ, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। वहीं बता दें दूसरा है नियंत्रण तथा समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और तीसरे नंबर पे है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आपको पता होगा सेक्सुअल प्रोसेस और असेक्सुअल प्रोसेस यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, तो इन सबको डिटेल में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और वहीं चौथा चैप्टर हमारे पास में हो जाता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास यानी हेरिडिटी। हमारा जो चैप्टर है ये हो जाएगा। और आखिरी चैप्टर हमारे पास में जो है 5th चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से केवल 2 से 3 पेज में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने डिस्कस कर लिया क्लास 10th के साइंस के सारे सिलेबस के बारे में कि कैसे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी में हैं और कितने चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में हैं। तो पूरा सिलेबस हमने कर लिया है आपके साथ में डिस्कस।
अब इसके साथ में हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपने क्लास 10th की पढ़ाई। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, फटाफट से कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम शुरुआत करेंगे हमारे पढ़ाई की फिजिक्स से, फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री से, और फिर चलेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी आपको आपकी साबिन मैम पढ़ाएंगी, और वहीं अगर बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।